हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसके एन टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मुझे एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर एन। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो ऊपर हमने एन डिक्लेयर किया है वो हमें यूजर के पास से लेना है, तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज दे रहा हूँ एंटर एन। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज लिख रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ एन। अभी सीरीज को हम ध्यान से देखें तो वहां पे एक x करके वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू भी हमें यूजर के पास से लेनी है। लेकिन यूजर के पास से उसकी वैल्यू लेने से पहले हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर x। उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज छोड़ रहे हैं एंटर x। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिख रहा है, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज छोड़ रहे हैं %d एड्रेस ऑफ x। अभी सपोज हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे n की वैल्यू 3 है और हमारे x की वैल्यू 2 है, यानी कि हमें सीरीज के पहले 3 टर्म का सम फाइंड करना है। तो वो 3 टर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूं। लेट अस से फर्स्ट टर्म हमारा x है, सेकेंड टर्म हमारा x रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, और थर्ड टर्म हमारा x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल है। अभी सीरीज के पहले टर्म को भी हम बाकी दो टर्म के जैसे बना देते हैं, यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि x रेज टू 1, यानी कि वो x ही रहेगा, और उसको अगर हम 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो भी उसका आंसर x ही रहेगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने एक जैसा टास्क 3 बार परफॉर्म किया है, यानी कि हमें यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेता हूँ, और वो फॉर लूप n की जितनी वैल्यू है, यानी कि अभी के केस में n की वैल्यू 3 है, तो वो 3 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि जितनी भी n की वैल्यू होगी उतनी टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा मैसेज लिखते हैं कि i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। i की वैल्यू जब तक n के बराबर ना हो तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और हर एक बार i की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी 5 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है, तो 5 का फैक्टोरियल और कुछ नहीं लेकिन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। वैसे ही 3 का फैक्टोरियल और कुछ नहीं लेकिन 3 इंटू 2 इंटू 1 है। यानी अगर हम ये फैक्टोरियल वाले लॉजिक को भी देखें तो सबसे पहली बार हमारा नंबर 5 ही था, फिर सेकेंड टाइम हमने 5 के अंदर 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 20 मिला। थर्ड टाइम हमने 20 के अंदर 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 60 मिला। उसके बाद हमने 60 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 120 मिला, और लास्ट में हमने 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर से 120 मिला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेशन का टास्क मल्टीपल टाइम रिपीट किया है, यानी कि यहाँ पे भी हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। तो वो लूप यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं कि फॉर j इज इक्वल्स टू समथिंग, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड j माइनस माइनस। अभी यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त हमें 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। जब i की वैल्यू 2 होती है तो हमें 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। जब i की वैल्यू 3 होती है तब हमें 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि i की जो भी वैल्यू है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से अगर हम 1 डिडक्ट करें, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारा आंसर 1 रहेगा। सेकेंड टाइम हम वही लॉजिक अप्लाई करें कि 2 इंटू आई माइनस 1, तो उस वक्त हमारी i की वैल्यू 2 होने की वजह से हमारा आंसर 3 आएगा। और थर्ड टाइम हम ध्यान से देखें तो 2 इंटू आई माइनस 1, यानी कि अभी 5 मिलेगा। यानी कि हमें 2 इंटू आई माइनस 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो मैं वही लिख देता हूं कि j की वैल्यू 2 इंटू आई माइनस 1 से स्टार्ट होगी, वो 1 तक चलेगा और j माइनस माइनस होगा। अभी फैक्टोरियल का लॉजिक हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली बार जो भी हमारा j था वो वैसे का वैसा ले लिया, यानी कि
अगर मैं 1 इंटू जे करूं तो भी हमें आंसर के तौर पर जे ही मिलेगा। अभी इस लॉजिक को ध्यान से देखें तो सबसे पहली बार हमने 1 के अंदर 5 को मल्टीप्लाई किया और हमें 5 मिला। सेकेंड टाइम हमने 5 के अंदर 4 को मल्टीप्लाई किया और हमें 20 मिला। थर्ड टाइम हमने 20 के अंदर 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 60 मिला। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जे का मल्टीप्लीकेशन जो भी हमारा पुराना आंसर था उसके साथ हमने किया है। यानी मैं सिंपली वो भी लिख सकता हूं कि हमारे जो आंसर की वैल्यू थी उसके अंदर हमने जे को मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्ट आया वो फिर से हमने आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि सिंपली आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू जे। अभी लास्ट में अगर हम आंसर की वैल्यू देखें तो आंसर की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन 120 थी जो कि 5 फैक्टोरियल है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो और कुछ नहीं लेकिन हमारी फैक्टोरियल की वैल्यू। यानी कि अगर मैं आंसर की जगह पे यहाँ पे फैक्ट लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहले हमने आंसर को एज्यूम किया था कि आंसर की वैल्यू 1 है। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू ऑफ द फैक्ट इज 1। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू 2 है तो 2 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल जो कि हमें 2 देगा। सेकेंड टाइम 2 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 2 रेज टू 3 की वैल्यू 8 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 6 हमें 1.3333 देगा। और लास्ट में हम देखें तो 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 120 जो कि हमें 0.2667 देगा। अभी पहले टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 2 होगी। सेकेंड टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 0.6667 होगी और थर्ड टर्म के बाद हमारे सम की वैल्यू 0.6667 प्लस 0.2667 यानी कि 0.9334 होगी। अभी सबसे पहला टर्म हम ध्यान से देखें तो वहां पे हमने सिंपली जो भी आंसर की वैल्यू आई वो हमने डायरेक्टली लिख दी। पर उसको भी अगर हम ऐसा लिखे कि 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आंसर की इनिशियल वैल्यू हम 0 एज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद आंसर की जो भी वैल्यू आती है वो हम आइदर प्लस करते हैं आइदर माइनस करते हैं। यानी लूप के बाहर हम सिंपली लिख देते हैं कि आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस समथिंग। अब ये समथिंग क्या है? वो समथिंग और कुछ नहीं लेकिन हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में x का पावर 1 है, सेकंड टर्म में x का पावर 3 है, थर्ड टर्म में x का पावर 5 है। यानी कि अभी जो हमने फैक्टोरियल के अंदर जो लॉजिक लिखा कि 2 इंटू आई माइनस 1 वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि पावर जो भी हमारे x की वैल्यू है वो टू दी 2 इंटू आई माइनस 1 और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। अभी हर एक केस के अंदर हमें हमारे जो भी टर्म की वैल्यू मिल रही है वो टर्म की वैल्यू को हमें ऐड नहीं करना है। वो वैल्यू किसी केस में ऐड करनी है किसी केस में सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हम ध्यान से देखें तो हमारी जो भी सीरीज थी उसके अंदर पहले टर्म को ऐड करना है, सेकंड टर्म को डिडक्ट करना है, थर्ड टर्म को ऐड करना है, फोर्थ टर्म को डिडक्ट करना है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी हमारा इवन नंबर है उसको हमें डिडक्ट करना है और ऑड नंबर है उसको हमें ऐड करना है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं कि इफ हमारी जो आई की वैल्यू है अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो हमें जो भी हमारा आंसर की वैल्यू है उसके अंदर से जो भी हमारी टर्म की वैल्यू आती है उसको हमें डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली वही लॉजिक लिख देता हूं और अगर वो नहीं है तो एल्स पार्ट के अंदर हम आंसर के अंदर टर्म की वैल्यू को ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक POW नाम का फंक्शन यूज किया है और वो POW नाम का फंक्शन जो भी है वो फंक्शन math.h लाइब्रेरी फाइल में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि हैश इंक्लूड math.h और आंसर को हम लूप के बाहर प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमें आंसर सही मिल रहा है या नहीं।
तो सिंपली यहाँ पे लिख देता हूं कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज 0.4f और आंसर। अभी आंसर हमें डेसिमल पॉइंट वाला मिल रहा है तो हम उसको डबल के तौर पे या फिर फ्लोट के तौर पे डिक्लेयर करते हैं, और 7 फैक्टोरियल से ज्यादा फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वो भी हमारे इंटीजर के रेंज के अंदर नहीं आएगी, तो उसके लिए भी हमें फ्लोट डेटा टाइप ही चाहिए। यानी कि मैं 2 वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से फ्लोट आंसर एंड फैक्ट। अभी लूप के अंदर हमने i और j 2 नाम के वेरिएबल का यूज किया है, तो वो 2 वेरिएबल भी मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर i एंड j। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0.9333, जो कि सही है क्योंकि अभी अभी ही हमने यही वैल्यू कैलकुलेट की है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और x की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 0.9093। पर n इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके सम की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। यानी अभी हम बोल सकते हैं कि इस सीरीज के एन टर्म का सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।